एक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। वह बहुत खूबसूरत और चुलबुले व्यक्तित्व की स्वामी थी। एक बार नादानी में आकर उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि के साथ असच्छता व्यवहार कर दिया। क्रोध में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दिया कि बानर की तरह स्वभाव वाली बांदी बन जा। ऋषि के मुख से ऐसा श्राप सुनकर वह उनके चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि को उस पर दया आ गया। तब ऋषि ने कहा कि बांदी होने पर भी तुम्हारा रूप परम शोभामान होगा और तुम्हारी कोख से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी प्रभुता और ख्याति से तुम्हारा नाम योगों तक चिरंजीवी रहेगा। को बताएंगे कि बजरंगबली का जन्म किस प्रकार हुआ और क्यों उनको वानर रूप मिला। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर हैं और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के पश्चात कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुँची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव जी की तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और फिर अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। और सामने के दृश्य में आपको आंजनेय पर्वत दिखाई दे रहा होगा जो बहुत ही ऊंचे पहाड़ी टीला पे बना हुआ है। झारखंड के घने जंगलों में माता की गोद में बैठे अंजनी पुत्र हनुमान है। इस वन में कठिन तपस्या करके माता अंजनी ने हनुमान जी जैसे बलशाली पुत्र की प्राप्ति की थी। ये हनुमान जी का गुफा में जन्म स्थान है। यहीं गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज माता अंजनी और हनुमान जी की निशानियों के दर्शन भक्तों को व्यग्र करते हैं। यहाँ पर रहने वाले आम जनमानस की मान्यता है कि इस स्थान पर करीब 360 सरोवर और 360 शिवलिंग हैं। जब माता अंजनी इस घने जंगल में तपस्या कर रही थी तो हर रोज नए सरोवर में स्नान करके अलग अलग शिवलिंग की पूजा करती थी। पुराणों में वर्णित माता अंजनी को श्राप था कि वो कुंवारी माँ बनेंगी, इसलिए उन्होंने सुनसान जंगल का चुनाव किया ताकि किसी पर पुरुष की दृष्टि उन पर न पड़े। उनके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, हनुमान जी से जन्म संबंधित कथा आपको पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना अयोध्या चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अपनों को ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।